अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा शाकिर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हमने केमिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए साइंस को डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री कहाँ से आई, कैसे आई। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने साइंस को डिस्कस किया था। तो वो टॉपिक मेरा 01 है लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 1। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, यानी कि एक तो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और ये देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है ना कैसे ही हमारे इर्द गिर्द के माहौल में पाई जाती है। यानी केमिस्ट्री की शाख किस तरह लॉन्ग है, ठीक है, इस तरह हमारे रोज़मर्रा के काम में केमिस्ट्री का क्या इस्तेमाल है, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, तो अगले लेक्चर में मैं इसको कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। यानी मादे की प्रॉपर्टीज़ देखनी है हमने, मादे की कंपोजिशन देखनी है, और मादे का क्या देखना है हमने, स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, पहले हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग या एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे क्या कहलाती है? मैटर। तो अब आ जाते हैं कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है? बनावट। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ वाटर की। वाटर मेरे पास क्या है एज ए कंपोजिशन के तौर पर, यानी वाटर मेरे पास क्या है, मैं इसको मैटर के तौर पर लेता हूँ। वाटर क्या है? मैटर है मेरे पास। अब मैं इसकी कंपोजिशन क्या करूँगा? कंपोजिशन में मुझे ये बताना है कि इसके अंदर, पानी के अंदर कौन कौन से मालिक्यूल या कौन कौन से एटम मौजूद हैं। ठीक है, पानी के अंदर कौन कौन से एटम मौजूद हैं। इसमें मुझे साफ नज़र आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपली आ गई कंपोजिशन। कंपोजिशन में सिर्फ यही बताना होता है कि कितने मॉलिक्यूल होते हैं या कितने एटम होते हैं, ठीक है, एक मैटर के अंदर। एज ए मैटर के तौर पर मैंने इसको लिया है। इस तरह आ जाते हैं स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं मैटर का स्ट्रक्चर, यानी वाटर का हमने क्या बताना है? अब स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अब मैं आपको देखता हूँ, देखो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, कितने बॉन्ड पेयर होते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर, यानी 2 ऊपर 2 नीचे लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। अब इसको अटैच कर दूंगा साथ ही हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चर है पानी का। अब आगे आ जाओ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 2 किस्म की होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? मैं आपको वाटर की मिसाल देता हूँ। वाटर हमारे पास किस फॉर्म में है? आइस फॉर्म में है, बर्फ़ की फॉर्म में है। जब मैं पानी को क्या करता हूँ? हीट करता हूँ, तो पानी किस फॉर्म में आता है? लिक्विड। वाटर किस में बन जाता है? लिक्विड फॉर्म में। मज़ीद इसको मैं हीट करता हूँ, पानी को मज़ीद हीट करता हूँ, तो वो क्या हो जाता है? बॉइलिंग फॉर्म में। वो किस में हो जाता है? बॉइलिंग में। देखो पानी की फिज़िकली हालत सेम जा रही है, ठीक है,
फिज़िकली हालत उसकी क्या है, सेम ही है। देखो पहले पानी था, आइस फार्म में था, फिर मैंने इसको हीट किया तो लिक्विड फार्म में है, वही पानी, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज हो रही है। पहले सॉलिड में था, अब लिक्विड फार्म में था, अब फिर मैं इसको हीट किया इसको मैंने, फिर ये किस फार्म में है, बॉइलिंग में। तो इसकी फिज़िकली हालत देखो क्या हो रही है हमारे पास, चेंज हो रही है। और केमिकली हालत इसकी, फिज़िकली हालत इसकी क्या आ रही है, चेंज हो रही है। केमिकली हालत इसकी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि फिज़िकली हमें दिखाई दे रहा है तो वही वाटर ना, वाटर तो चेंज नहीं हुआ। पहले वाटर बर्फ़ की फार्म में था, अब वही वाटर किस फार्म में है, लिक्विड में, फिर वही वाटर किस में आ जाएगा, बॉइलिंग में। तो इसकी फिज़िकली हालत ठीक है चेंज हो रही है, केमिकली चेंज नहीं हो रही। तो इसको हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि इस मालिक को जब मैं डिकम्पोज करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लेता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं NaCl लेता हूँ। जब मैं इसको डिकम्पोज करता हूँ तो क्या हो गया, Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। तो देखो इसकी केमिकली हालत क्या होगी, टूट गई, यानी केमिकल ये मुख्तलिफ हो गया ना, वाटर से मुख्तलिफ है। तो इसकी क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट के लिहाज से, केमिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सोचें तो केमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाई जाती है। मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे सोने से लेकर, यानी कि घर के अंदर जितने भी काम हैं, सोना, उठना, जागना, बाहर जाना आना वगैरह, तो हमारे सोने से लेकर, यानी बिस्तर से लेकर घर के जितना भी काम है उनमें केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, केमिस्ट्री का शुमार लाजमन होता है। इसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा। मैं आपको सोने की मिसाल दे रहा हूँ। जब मैं सोकर उठता हूँ, देखिए होम्स, ठीक है, मैं अपने क्या कर रहा हूँ, घर की बात कर रहा हूँ, होम्स की। फर्स्ट वन इज़ होम, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। तो घर में मैं क्या, जो ही मैं उठता हूँ अपने बिस्तर से, वी गेट अप फ्रॉम बेड, जो ही मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ तो कि मैं किसके ऊपर सोया होता, फोम के ऊपर, यानी गद्दे के ऊपर। और मेरे कमरे के साथ और कौन कौन सी चीज़ें, यानी विंडोज़ हैं मेरे कमरे में, एंड डोर्स, और दरवाजे भी हैं, खिड़कियाँ। और ये किसके बने हुए हैं, मेटल की। मेटल के बने हुए हैं ना विंडोज़। और इसको हमने कहाँ पढ़ा था, मेटलर्जी में। मेटलिक वाला टॉपिक कहाँ पढ़ा था, मेटलर्जी में हमने इसको डिस्कस किया। देखो ये भी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा। देखो हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, गद्दा वगैरह, तो ये भी केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस हो रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो सेल है, यानी फ़ोन का जो अलार्म है, फ़ोन अलार्म्स, वो कहाँ से होते हैं, जब वो बजता है तो किसके ज़रिए बजता है, सेल के ज़रिए या बैटरी के ज़रिए। और वो इसको हम डिस्कस कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमारे घर में इर्द गिर्द में क्या है, दीवारें हैं, और उन दीवारों के ऊपर कौन सा रंग किया हुआ है, वॉल्स,
और उनके ऊपर जो रंग किया हुआ पेंट्स, तो ये हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री आ जाएगी? सरफेस केमिस्ट्री। इसका मुताला हम कहाँ पे करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा जो ही मैं अपनी बिस्तर से उठता हूँ तो मुझे क्या लगती है? भूख लगती है। ठीक है, मुझे क्या लगती है? भूख। वी फील हंग्री। मुझे भूख महसूस होती है तो मुझे क्या होती है? अब्सेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमी होती है, यानी कि तवानाई की कमी। ठीक है, मुझे तवानाई की कमी होती है खाने की, तो मुझे क्या होती है? वी नीड फूड। मुझे खाने की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, वी नीड फूड। तो मुझे खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फूड में हम क्या क्या लेते हैं? जो फूड के अंदर चीज़ें होती है वो कौन सी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। इनका मुताला हम क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इनके मुताला हम क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं। देखो, ये भी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। इसके अलावा अगर मुझे फूड किस में चाहिए? टिन पैक में, यानी पैक की सूरत में। टिन पैक प्रोडक्ट में चाहिए, यानी पैक्ड प्रोडक्ट में, पैक्ड फॉर्म में। अगर मुझे खाना पैक्ड फॉर्म में चाहिए तो उसका मुताला हम कहाँ करते हैं? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका मुताला हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। देखो, ये भी एक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। इसके अलावा आ जाए हमारे पास, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम बाहर जाते हैं। खाना खाने के बाद बाहर चले जाते हैं गाड़ी पर। ठीक है, पिकअप करते हैं बच्चों को, तो वी पिकअप वैन। वी पिकअप वैन। तो वैन में हम क्या करते हैं? देखो, वैन हमारे पास क्या होती है? कहाँ पे चल रही होती है? रोड पे। और वैन के अंदर क्या होता है? फ्यूल होता है, जिसकी वजह से वो चलती है। फ्यूल। इनका मुताला हम कहाँ करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इनका मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल जितने भी होते हैं, हमारे पास जितने भी प्लास्टिक मटेरियल होता है, प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह होता है या मशीनें वगैरह घरों के अंदर जो प्लास्टिक की होती हैं, वो उनका मुताला हम किस में करते हैं? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर इसको हम करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स को। अब चलते हैं हमारे पास इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम रहते हैं। द एनवायरमेंट वी लाइव। ऐसा माहौल जहाँ पे हम रहते हैं, उसको क्या ज़रूरत है? मेंटेनिंग रखने की, टेम्परेचर, मेंटेनिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। उसका टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम उसका मुताला कहाँ पे करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में।
ठीक है, इसका मुताला हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर आ जाएं, सेकंड पॉइंट है हॉस्पिटल्स। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हॉस्पिटल्स। अस्पतालों के अंदर केमिस्ट्री का कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है? सबसे पहले इसका मेन इस्तेमाल है मेडिसिन्स। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। मेडिसिन के अंदर क्या होता है? रिएक्शन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, रिएक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। और फिर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट ऑफ रिएक्शन। थर्ड है नॉर्मली एंड स्टैंडर्डाइजेशन। नॉर्मली एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यानी इन तीनों प्रोसेस से मेडिसिन को गुजरना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास एक मुफीद किस्म की या यूज़फुल मेडिसिन जाके बनती है। इन सब का मुताला हम भी बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इन सब का मुताला कहाँ करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रोज़मर्रा के जो डेली केमिकल्स हैं वो कौन से हैं, रोज़मर्रा के जो हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था? हॉस्पिटल्स। ठीक है, अब डेली केमिकल्स क्या है हमारे पास? डेली केमिकल्स हमारे पास घरों के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टूथपेस्ट, टूथपेस्ट होता है। ठीक है, और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं क्लीनर और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका मुताला हम क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है फर्टिलाइज़र। थर्ड पॉइंट इज फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो, फर्टिलाइज़र में हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्रॉप, फसलों को उगाते हैं। इसको उगाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? खाद की, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और इसको कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए फसलों को क्या इस्तेमाल करते हैं? पेस्टिसाइड। ठीक है, तो इन सब का मुताला हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एग्रीकल्चर साइंस में। तो इसका मुताला हम एग्रीकल्चर साइंस के अंदर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो लेक्चर के लिहाज से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।